महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला के चंद्रपुर शहर में रहने वाले अक्षिता रविंद्र नक्कनवार, ये बच्ची जो है बल्लारपुर में दिलासा ग्राम इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने 5वीं कक्षा तक अपनी 5वीं कक्षा को पूर्ण कर फिर नवोदय के एग्ज़ाम दी है और नवोदय के एग्ज़ाम से इन्होंने फिर वहाँ पर भी एक छलांग मारते हुए पुनः एक बार 10वीं कक्षा तक फिर वहाँ नवोदय के उस कक्षा से 10वीं की कक्षा को उत्तीर्ण कर फिर इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट के लिए डिग्री के लिए इन्होंने पुणे में हासिल की है बीएससी के बाद में जब ऐसा अवसर मिला तो इन्होंने फिर अक्षिता रविंद्र नक्कनवार जी जो है एमएस मास्टर ऑफ साइंस के लिए आउट ऑफ कंट्री में इनका प्रवेश हुआ और वहाँ से भी उत्तीर्ण कर फिर यहाँ पर पहुँच चुकी है और हमारे चंद्रपुर की आन और शान हमारी ये बच्ची इस धरती की, इस मिट्टी की रोशन की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आए देखते हैं यहाँ पर मौजूद बच्ची यहाँ पर बसी हुई है। मैं इन्हीं से ही सीधा पूछता हूँ, बेटा आप अपना नाम बताइए। अक्षिता रविंद्र नक्कनवार जी, आप कहाँ पे आप एमएससी किए हैं? मैं न्यूकासल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। जी, आप क्या बताना चाहते हैं हमारे चंद्रपुर के वासियों को? जी, बाहर देश पे जाके पढ़ना ये तो बहुत ही मतलब आजकल बहुत लोग जा रहे हैं पर इतना इजी नहीं है जितना लगता है। वहाँ पे जाना, खुद के एक्सपेंसेस सब मैनेज करना, पार्ट टाइम जॉब करके फिर घर पे आके असाइनमेंट्स और ये सब, खुद का खाना बनाना, सब कुछ करना बहुत ऐसे इजी लगता है पर इतना इजी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी घर की याद आ जाती है, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, कभी घर पे बात नहीं हो पाती 4-4 5-5 दिन, फिर भी ऐसे रहना पड़ता है सब कुछ मैनेज करके। वहाँ का वेदर अडाप्ट करने में, सारी चीज़ें सब लोगों के साथ मैनेज करने में, सबके साथ मतलब अडाप्ट करने में, सब कुछ अडाप्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर जब एग्ज़ाम और रिज़ल्ट का टाइम आता है, फिर बाद में वो जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो वही एक चीज़ है जिसके लिए हम इतना सब कर रहे हैं और इतना सब कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेन है। इतना सब करके फिर वहाँ पे जाना और जब रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा। जो रिज़ल्ट आ रहा है उसी के लिए सब इतना सब करना है बस। उच्च शिक्षण प्राप्त करने में आपको वहाँ पे कोई दिक्कत तो बहुत हुई, बहुत दिक्कतें आई। पहले पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, फिर जब पार्ट टाइम जॉब मिली तो उसके लिए मैं जैसे मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं यूके में रहती थी, यूके में सबसे ज़्यादा कोई फास्ट फूड चेन चलता है तो वो मैकडॉनल्ड्स है और वो एक्सट्रीमली बिजी होता है। वो पूरे टाइम वहाँ पे कंटिन्यू 7-7 8-8 घंटे काम करके घर पे आना, फिर खुद के लिए खाना बनाना, सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। कभी कभी तो असाइनमेंट्स या पढ़ाई करने में टाइम नहीं रहता था, पर फिर भी करना पड़ता। सुबह 8-9 बजे के मेरे क्लासेस होते हैं तो 7 बजे उठ के, फिर इतनी ठंड में, बहुत दूर था मेरा यूनिवर्सिटी से मेरा हॉस्टल, तो मैं पूरा चल के जाती थी। कभी कभी पैसे बचाने के इसमें चल के जाना पड़ता था बहुत दूर। तो ऐसे सब बहुत स्ट्रगल्स है, बट फिर भी ठीक है, रिज़ल्ट भी तो अच्छा है इतना सब होने के बाद। इतना सारा आप जो अपना त्याग तपस्या किए हैं और उच्च शिक्षण के लिए, और माँ पिताजी का जो आपने उच्च शिखर तक पहुंचा दिए हैं और उनका भी नाम दिए हैं, और आपने एक बेटे की तरह, बेटी होकर एक बेटे की तरह ऐसा शिक्षण प्राप्त करके और इनका नाम ऊंचा किए हैं। और मैं इन्हीं से ही पूछना चाहता हूँ माता जी से कि मैडम जी आप भी बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पीछे में, बोलते हैं किसी के पीछे में यदि अगर किसी का हाथ होता है तो वो परम पूज्य माँ होती है या तो पिताजी होता है। तो आप अपने बच्चे के बारे में क्या बताना चाहते हैं? फिर पहले मैं बता ही चुकी हूँ, वो वैसे पहले से टैलेंटेड है, पढ़ाई में होशियार होने के बाद उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पूरी कोशिश की हूँ। क्योंकि कभी भी मैं ये सोचती थी लड़का या लड़की में मैं कभी फ़र्क नहीं देखी, दोनों के लिए समान, उसको जो शिक्षा चाहिए था उसकी हिसाब से, तो हमने वो सब किया। अभी तकलीफ़ें तो हमें भी बहुत आई है, लेकिन इसमें से हमने तकलीफ़ को बाजू में रख के बच्चों के भविष्य के लिए हमने ये सब किया है। बच्ची को दूर रख के पढ़ाने में आपको कैसा लगा? बहुत तकलीफ़ याद आती थी, भेजने का तो पहली बार सोच के ही हम घबरा गए थे। फिर सोचे चलो अपने बच्चों जैसे बहुत बच्चे गए हैं, चलो अपनी बच्ची भी पढ़ाई में कामयाब हो जाए, वो अपनी कुछ बन जाए, इसलिए हमने भी बहुत मन में
अभी बहुत आप समझ ही सकते हैं, एक माँ होने के कारण लड़की जिनकी होती है आपको भी पता ही होगा। कैसा लग रहा बच्ची इतना उच्च शिक्षण प्राप्त करके यहाँ पर पुनः आपके घर में फिर प्रवेश की है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुश, वो दिन तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरी ज़िंदगी का तो बहुत ही बड़ा दिन था। बहुत खुशी, इतनी खुशी हो रही उसके देखने के लिए आंखें तरस रहे थे मुझे, कब आएगी ऐसे, जैसे डिग्री मिली तब से, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद ही आई है वो जाने के बाद। वैसे हम बहुत खुश हैं। इसी से मैं पूछना चाहता हूँ अंकिता जी, आप बताएंगे कि आपकी तरह अभी जो जितने भी बच्चे और भी यहाँ पर अपने चंद्रपुर जिला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरे भारत के हो, जितने भी बच्चे आपकी तरह टैलेंट है, जैसा कि आपने अव्वल प्राप्त की है मास्टर डिग्री में, यानी अव्वल प्राप्त यानी मेरिट में आपने अपना प्रथम शिक्षण को प्राप्त किए हैं, और आप अपने इसी वाक्य में यहाँ के और भी कुछ बच्चों को क्या संकल्प के लिए क्या प्रेरणा देते हैं, आप बता दीजिएगा आने वाले बच्चों के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि मतलब ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जाना चाहिए। जब खुद से घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ ही है, पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं बचपन से बाहर हूँ, 5th ग्रेड से मैं बाहर हूँ, और जो मैंने सीखा है, जो एडजस्टमेंट, जो लोगों से बात करना, जो सब मैंने सीखा है, वो मेरे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है रैदर दैन द डिग्री तो है ही है, बट मेरे लिए जो मैं मैनेज करती हूँ, आज मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहने का चांस नहीं है। आज मैं खुद कमा सकती हूँ, खुद मैं सब कुछ अपना कर सकती हूँ, खुद ट्रैवल कर सकती हूँ, अकेले मैं दूसरे देश जा सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे एक इंडिपेंडेंस जो मिली है मेरे जो भी एजुकेशन से, और जो मैंने अलग अलग सिटीज़ से एजुकेशन जो भी किया है, तो मैं तो चाहती हूँ कि लड़कियों ने स्पेसिफ़िकली जाना चाहिए, जो सोचती है कि नहीं जाए तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो जाना चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और उससे सीखने बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, उनका कल्चर सीखने मिलता है। मेरे साथ भी इंडिया से बहुत अलग अलग पार्ट से इंडिया से थे, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत मैनेजमेंट स्किल्स और बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी। तो मैं तो चाहूँगी कि सब लोगों ने जाना चाहिए। बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पे भी इंडिया भी बहुत अच्छा है, इंडिया में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़, बहुत कुछ है इंडिया में, तो इंडिया में भी अगर लोग करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फैकल्टी या फैसिलिटीज़ भारत का अच्छा लगा या आउट ऑफ कंट्री का? दोनों का अभी डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जो मुझे इनिशियल एजुकेशन, इनिशियल जो भी सब कुछ स्टार्टिंग से मिला वो इंडिया से ही मिला है। वो जो भी मैं आज बाहर जाने की मेरी हिम्मत हुई है, वो इंडिया से ही हुई है। इंडिया वालों ने ही मुझे इतना बड़ा किया, इंडिया वालों ने ही मुझे सब किया, तो मैं इंडिया और उसमें कंपैरिजन कर ही नहीं सकती। जो मैं इंडिया से पढ़ के गई थी वो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। स्पेसिफिकली मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से जो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के साथ पढ़ाई करना, इतनी छोटी उम्र में सब कुछ करना, ये मैंने नवोदय से सीखा। और नवोदय के जो टीचर्स थे उनके लिए तो मेरा इतना बड़ा थैंक यू है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वहाँ से मैंने जो सब कुछ सीखा है वो मैं वहाँ अप्लाई कर रही थी फॉरेन कंट्री में, तो से इंडिया और उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इंडिया ने मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाया, तो मैं ऐसे कंपेयर कर, दोनों उतने ही अच्छे हैं मेरे लिए। देखिएगा, ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जैसे भारत की पढ़ाई को भी गर्व देती है, और बाहर के भी यूके के भी पढ़ाई को भी उतना ही गर्व दे रही है जितना भारत का, उतना पराए देश का भी। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।